टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्री, जो कि आज 10th क्लास का एक महत्वपूर्ण चैप्टरों में से एक है। आज हम लोग इस चैप्टर का एनालिसिस करेंगे। एक जीरो लेवल से ट्रिगोनोमेट्री की शुरुआत करेंगे, एक हायर लेवल तक जानेंगे। लेकिन एक कंडीशन ये है कि आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो ट्रिगोनोमेट्री की जो शुरुआत होती है ट्रायंगल से होती है, त्रिभुज से होता है। चाहे वो त्रिभुज कोई भी त्रिभुज हो, सब में ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर या सबसे ज़्यादा जो कारगर ट्रायंगल होता है वो राइट ट्रायंगल होता है, यानी समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज पर ट्रिगोनोमेट्री आधारित होता है, उसी पर बेस है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रिगोनोमेट्री का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि ये क्या है। एक राइट ट्रायंगल है, ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है। और राइट ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और यहाँ पे दो आपका न्यून कोण हो जाएगा, एक को हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत क्या है, यहाँ पे ये है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगा, हमेशा कर्ण होगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगा, यानी ये जो भुजा है ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, इसीलिए इस भुजा को हम लोग कहेंगे कर्ण। और इसको बोला जाता है हाइपोटेनस, और इसको H के द्वारा दर्शाया जाता है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगी, और थीटा के सामने वाली भुजा को हमेशा हम लोग लंब बोलेंगे, लंब। और इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और इसे P के द्वारा दर्शाया जाता है। और जो भुजा बच जाता है, जैसे ये भुजा बचा हुआ, इसको हम लोग बेस बोलेंगे, बेस आधार, यानी B। यानी ये जो समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज को सबसे पहले इनके साइड को रिकॉग्नाइज्ड करना है, पहचानना है कि कौन सा साइड कर्ण है, कौन साइड परपेंडिकुलर है यानी लंब है, और कौन साइड आधार है। कर्ण, लंब और आधार, ये पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक प्रमेय पढ़ते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। इसको इंग्लिश में पाइथागोरस थ्योरम बोला जाता है, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें से क्या कहा है कि सबसे पहले ये जो समकोण त्रिभुज है ABC, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है, जिसे कर्ण बोलते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। एक बार और मैं रिपीट करना चाहूँगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज का जो सबसे लंबी भुजा होती है, और समकोण त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। यानी ये जो कर्ण है, यानी जो ये हाइपोटेनियस है, ये वाला भुजा इन दोनों भुजा के स्क्वायर का योगफल होता है। जैसे इसको हम लोग, ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये H, और ये थीटा के सामने वाली भुजा ये P, और ये B। तो जनरली जो पाइथागोरस प्रमेय है ये क्या होता है कि H का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। H क्या है, यहाँ पे कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, P क्या है, लंब है, तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो यही क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर
यहाँ पे आपको कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि यहाँ पे कर्ण निकालना हो तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट ओवर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको क्या समझना है, दरअसल क्या है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, जिसे हम लोग P, B और H के रूप में जानते हैं। अब इन तीनों भुजाओं को एक रिलेशन के रूप में जानेंगे, एक रेशियोज के रूप में जानेंगे, जिसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। इसको कैसे जानेंगे, जैसे सबसे पहले एक क्या ले लिए, ABC। ये क्या है, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा ये H, ये थीटा है, इसके सामने वाली भुजा P और ये B। ये P हो गया और ये B हो गया। अब यहाँ पे टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 है। साइन थीटा से लेकर के कोसेक थीटा तक 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, जिनको एक एक करके उनके जो रेशियोज हैं उनको पढ़ेंगे। जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, और इसको बोलते हैं लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा को बोलते हैं B/H। अब इसको बोलते हैं आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा, इसको बोलते हैं P/B। अब P लंब बट्टे आधार। साइन थीटा P/H लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा B/H आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा P/B लंब बट्टे आधार। अब इसमें से टेन थीटा के बाद कॉट थीटा आता है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा B/P। ये हो जाएगा। अब ये जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा बराबर B/P है, तो ये हो जाएगा आधार बट्टे लंब। कॉट थीटा के बाद सेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा जस्ट कॉस थीटा का उल्टा H/B। तो H क्या है, कर्ण है, B आधार हो जाएगा। सेक थीटा के बाद कॉसेक थीटा जस्ट साइन थीटा को उल्टा होता है। ये हो जाएगा H/P। ये हो जाएगा कर्ण बट्टे लंबा। तो यहाँ पे हम लोग देखें 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा से लेकर के कोसेक थीटा तक, जिसका एक बेसिक फार्मूला जिन्हें याद करना बहुत ही ज़रूरी है। अब इनसे रिलेटेड कुछ ऐसे फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन काफ़ी बेसिक है, जिनको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए याद करना ज़रूरी है क्योंकि पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर जो है ये फार्मूला पर ही निर्भर है। यदि आपको फार्मूला याद रहेगा तो फटाफट सारा क्वेश्चन बनते जाएगा। अब हम लोग जानेंगे कुछ बेसिक फार्मूला के बारे में जो कि बहुत ज़रूरी है। सम फार्मूला। नंबर 1, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1। अब ये इसको प्रूफ करके बताना है कि कैसे 1 आएगा। जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H, और कॉसेक थीटा H/P। ये H और H कट जाएगा, P कट जाएगा, बचेगा 1। ये आपका प्रूफ हो गया। दूसरा है कि कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉस थीटा बराबर लिखते हैं
बी बाई एच गुना सेक थीटा एच बट्टे बी, एच एच कर जाएगा, बी कर जाएगा, एक आ गया। उसी तरह से तीसरा फॉर्मूला है टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर एक, टेन थीटा पी बाई बी गुना कॉट थीटा बी बाई पी, तो बी कट जाएगा, पी कट जाएगा, बचेगा एक। तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर एक। अब आगे देखिए, जैसे साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, 1/cosec थीटा। अब कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। उसी तरह से cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा। टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। ये सब बहुत ही बेसिक फार्मूला और इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखना है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। अब इनसे रिलेटेड हमको आगे बढ़ना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मान ले जाएगी इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर इस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला से कितने सारे फार्मूला बन रहे हैं। यहाँ पे एक फार्मूला ये था मेन फार्मूला, और इस मेन फार्मूला से ये सारे फार्मूला बन रहा है। ठीक उसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। अब इनसे भी बहुत सारा फार्मूला बनेगा। अब सेक स्क्वायर थीटा का मान अगर निकालना चाहे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी बन गया। या फिर टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना चाहे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरह से अगर आगे फार्मूला देखें इस चैप्टर से रिलेटेड, जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। ये तो मेन फार्मूला हो गया। अब इससे टूट करके बहुत सारे फार्मूला बनेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर इतने सारे फार्मूला, इसके अलावा और भी बहुत सारा फार्मूला देखने को मिलेगा, लेकिन अब इन सारे फार्मूला को पढ़ करके अब इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चन को बनाना है। फिर जा कर के जहाँ पे आगे में जिन जिन फार्मूला का इस्तेमाल करना होगा हम लोग करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।